हेलो टू ऑल माय ओल्ड सब्सक्राइबर्स। आई नो काफी टाइम के बाद वीडियो बन रहा है बट इट्स सो गुड टू बी बैक। सो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। सो लेट्स बिगिन। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें हमेशा उसको डिफाइन करना चाहिए ताकि हमको उसका एम्बिट पता लगे, उसका स्कोप पता लगे कि कहाँ तक वो वैलिड होगा। और इस डिफाइन के लिए हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये जो डेफिनेशन है वो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के अंडर गिवन है। जैसे कंपनीज एक्ट के लिए हमने पढ़ा है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, वैसे ही पार्टनरशिप्स के लिए हमारा एक सेपरेट एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। एक लेजिस्लेशन है ताकि हम प्रॉपरली पार्टनरशिप को डिफाइन कर पाए, ताकि हम प्रॉपरली पार्टनरशिप को समझ पाए और उसके अंडर जो भी इश्यूज आएंगे उनको सॉर्ट आउट कर पाए। इस एक्ट के अंडर सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को प्रॉपरली डिफाइन करा गया है। क्यों करना जरूरी पड़ा? क्योंकि पहले एक कंफ्यूजन था कि पार्टनरशिप है क्या ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन पीपल, क्या ये एक एसोसिएशन है बिटवीन पीपल फॉर सर्टेन पर्पस। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि एक्चुअली पार्टनरशिप क्या है, इसको डिफाइन करा गया अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 सेक्शन 4। ये हम याद रखेंगे। तो इस डेफिनेशन को मैं 3 पार्ट्स में तोड़ूंगी। द फर्स्ट पार्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, दिस इज पार्ट ए। ठीक है। पार्ट बी होगा हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, एंड पार्ट सी होगा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पहले हम पूरी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा से। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज पार्टनरशिप, डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। तो अगर पहले पार्ट पे आए, इट इज सिंपल। ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स। तो एक सिंगल इंसान नहीं कह सकता अरे मैं खुद के साथ पार्टनरशिप पे आया हूं। सो वी नीड 2 और मोर पीपल। तो बिटवीन पीपल के बीच में जब रिलेशन होगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग दे आर सेइंग इज हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। इन दोनों इंसानों ने एक अग्रीमेंट किया है कि किस रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड होगा। एंड द थर्ड पॉइंट दे से इज The business is carried on by all or any of them acting for all। अगर 3-4 इंसान हैं, इट इज डिफिकल्ट कि चारों इंसान प्रेजेंट हों जब वो डिसीजन बना पाए। तो अगर कुछ इंसान एब्सेंट है, उनके बिहाफ पे बाकी इंसान बिजनेस का डिसीजन ले पाए और वो डिसीजन पेंडिंग ना रह जाए, ये पावर भी पार्टनरशिप देता है। तो सम अप हमने पार्टनरशिप पढ़ा, उसको डिफाइन करा अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस सेक्शन, और दीज आर द वर्ड्स जो हमको एज सच ही लिखने हैं इन कोट्स। ठीक है। बट सिंस मैं चाहती हूं आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपको ये 2 पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। व्हाट डज दैट मीन? विद दिस आई मीन दैट जो इंसान, जो पीपल पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर करे हैं विद वन अनदर, उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहेंगे, एंड उन्हीं लोगों को जिन्होंने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर करा है, उनको कलेक्टिवली हम फर्म कहेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, पार्टनर्स एंड फर्म्स। सेकेंड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ये हल्का सा ट्रिकी है, तभी मैंने इसको 2 सब हेड्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट इज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकेंड इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर्स हैं वो सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पार्टनर्स अलग हैं, पार्टनरशिप फर्म अलग है। ये दोनों एक चीज नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट अकॉर्डिंग टू द लीगल पॉइंट, जो एक पार्टनरशिप फर्म है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। क्योंकि अगर एक फर्म डेट में है तो पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स यूज किए जाएंगे टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म। इन दिस वे लीगल पॉइंट कहता है कि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, वेयर एज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है
कि पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो सम अप, हमने आज पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने उसको डिफाइन करा अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। उसको हमने सेक्शन 4 के अंडर डिफाइन किया। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड, जो आपको एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने हैं। फर्दर हमने कहा जो पर्सन्स इस अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में आते हैं, उनको इंडिविजुअली हम पार्टनर्स कहते हैं, कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। एंड फर्दर हमने पार्टनरशिप के नेचर को डिफाइन किया अंडर 2 सबहेड्स, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे। टिल देन, मिस मी और ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट सेक्शंस। सी या, बाय बाय।